कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, पर उनके माथे के ऊपर से सारी बातें गुजर जाती है। अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। सरकार हमारी मति मारी गई है। शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा ये बताइए। भगवान ने कहा कि कल्याण तुम्हारा इसी में है कि जो मैं कहता हूं वो करो। शिष्य का कल्याण किस में है? गुरु की आज्ञा का पालन करने में। पुत्र का कल्याण किस में है? माता पिता की आज्ञा पालन करने में। सेवक का कल्याण किस में है? स्वामी की आज्ञा का पालन करने में। भगवान ने कहा कि जो मैं कहता हूं वो करो। बोले आज्ञा करिए सरकार। बोले सामने पितामह भीष्म है, उनके ऊपर बाण चला। गांडीवं संक्षते हस्ता तक्षय परिदह्यते। गांडीव धनुष गिरने लगा, थर 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 कांपने लगे अर्जुन। सरकार ये क्या कह रहे हो? उनका अंगुली पकड़ करके हमने चलना सीखा है, उनकी गोद में हमारा लाड़ दुलार लालन पालन हुआ है, और आप कह रहे हो कि इनके ऊपर बाण चला। ऐसी आज्ञा ना दीजिए। बार बार भगवान ने समझाया पर समझ में नहीं आई। बहुत समझाए, समझ में नहीं आई। अंत में अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। सरकार हमारा मन बहुत चंचल है, और मन पर उसी प्रकार नियंत्रण नहीं पाया जा सकता जैसे कि हवा को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। हवा यहां है, यदि हम जीवित हैं इसका मतलब है कि हवा का अस्तित्व तो यहां है। हमारे अंदर हवा है, हमारे बाहर हवा है। हम हवा के कारण ही, वायु के कारण ही हमारा जीवन है। लेकिन हवा को मुट्ठी में कैद करना इतना आसान काम नहीं है। उसी प्रकार मन हमारे अंदर है, पर मन को काबू में रखना आसान काम नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले चिंता मत करो अर्जुन, हम उपाय बताते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, बार बार अभ्यास करने से क्या एक है वो रसरी आवत जा, ऐसा करके कुछ है। हाँ हाँ, करत करत अभ्यासते। आप लोग सुनाओ। नहीं, आपको तो याद होगा, ये लोग खाली खाते हैं और सोते हैं। सुनाइए। करत करत अभ्यासते जरमति होत सुजान। जरमति भी, मूर्ख व्यक्ति भी सुजान हो जाता है, जानकार हो जाता है, विद्वान हो जाता है अभ्यास करने से। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्जुन, अभ्यास करने से और वैराग्य उत्पन्न करने से मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। एक बड़ा सुंदर पद है, इसको हमने गाया था लेकिन फिर स्मरण आया तो उसको गाते हैं। वही गाते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा,
देखा जाएगा तुम्हें अपना। सभी लोग गाइए। बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा प्रेम से गाओ सभी लोग। जय हो। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी कभी क्या होता है ना, जब लोग वैष्णव दीक्षा लेते हैं उनको तिलक लगाने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है। हमको आज एक संस्मरण याद आया। जब हम गांव से गुरुजी के पास आए थे तो गुरुजी ने पहली बार जब हमको धोती पहनाया, गुफा में बुला करके जबरदस्ती पहना दिया, खूब मोटा तिलक लगा दिया और जबरदस्ती धकेल रहे थे कि बाहर जाओ लोगों के सामने। लेकिन अब कोई लाज नहीं आती, कहीं भी जाते हैं ऐसे ही जाते, कोई एग्जाम देने जाते हैं ऐसे ही जाते। और मुझे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक अब हीरा बाबा तो हमारे गार्जियन ही है तो इनकी बात तो नहीं करूंगा, राम मोहन जी हमारे मित्र ही हैं, इनकी बात भी नहीं करूंगा। लेकिन और जितने लगभग लोग हैं, आज तक आपने मुझे इस वेश को छोड़ करके किसी दूसरे वेश में नहीं देखा होगा। जब से मुझे याद है, जब से गुरुजी ने वे वेश पहना दिया सो पहना दिया। अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्या चिंता करना, क्या आगे पीछे सोचना। कभी दुनिया से डरते तो छुप छुप याद करते थे। लेकिन वही वैष्णव जब जय हो असली वैष्णव हो जाते हैं तो पूरा तिलक लगा करके महाराज बाजार में घूमते, कोई शर्म नहीं आती। जय जय। और हमने भी शर्म बेच दिया। जय हो। शर्म अब बेच खो बैठा जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो हरि बोल देखा जाएगा।
फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए थे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। अच्छा, एक जिज्ञासा है हमारे मन में। ये गीत तो हम आप सब मिलके गा रहे हैं। माता जी आप लोग बताओ तो आप में से कितने भगवान के दीवाने हैं? हाथ उठा करके बताना। जो भगवान के दीवाने हो वही हाथ उठाना, जो ना हो वो मत उठाना। अच्छा, कुछ तो पूरा उठा रहे हैं, कुछ उठा के नीचे गिरा रहे हैं कि हम हैं भी नहीं भी है ना, मतलब इधर के हैं ना उधर के। जो जो भगवान के दीवाने हैं हाथ उठा करके ताली बजाते हुए प्रेम से गाएंगे। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हम निवेदन कर रहे थे कि जब आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, आपके अपने लोग ही बैरी हो जाएं, दुश्मन हो जाएं, तो आप कुछ न बोलिए। लोग नाहक ही किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही कि लोग नाहक ही किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। आदमी बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है। किससे करे, क्यों करें शिकायत अपनी, जो भाग्य में लिखा वो सदा होता है। इसीलिए कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। जो होता है अच्छा होता है। आंख बंद करके ठाकुर को कह दो, भगवान जो निर्णय लेंगे, जो करेंगे आपके हित के लिए करेंगे। आपके अंदर, आपके हृदय में ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मैं एक घटना याद आ गया मुझे, तो मैं बताना चाहूंगा। 2014 में हमने बीएड का एंट्रेंस दिया था और मैं पास कर गया। बीएड करने के लिए हम उतावले भी थे कि हो जाए। गुरुजी ने समझाया कि नहीं, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हें कथा कहनी है। उस समय मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा था। जिस बीएड के लिए आज लोग कितने परेशान होते हैं, पैरवी पैगाम लगाते हैं, लेकिन हमको सामान्य रूप से हो गया था। हमारा टिकट भी बन गया था जाने का, हमारा बैग भी पैक हो गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम्हें नहीं करना है, तो मैंने टिकट फाड़ दिया। एडमिशन लेटर, जो कॉल लेटर आया था, उसको फाड़ दिया और बोले कि ठीक है, नहीं करना है। उस समय एक क्षण के लिए बुरा अवश्य लगा, थोड़ी चिंता हुई कि नहीं, ये अच्छा नहीं किया मैंने। लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने अच्छा किया। यदि आज मैं बीएड कर लिया होता तो भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती, नौकरी कर रहे होते, कहाँ आप लोगों का दर्शन होता और कहाँ ये 4-4, 5-5 घंटा भगवान का कथा कहने का अवसर प्राप्त होता। यदि जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते, तो आपको भरोसा रखना चाहिए कि ठाकुर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। भगवान आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले। कभी निराशा मत होइए, कुछ अच्छा होगा। हमें तो ऐसा लगता है और भगवान के भक्तों को भी ऐसा ही मानना चाहिए। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। सती बार बार पूछ रही हैं कि आपने कौन सा प्रण किया है मन में,
शिव जी कुछ नहीं बोले और जब बोले तो भगवान की कथा कहने लगे। तुलसी बाबा लिखते हैं, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान की कथा कहने लगे, कोई बात नहीं, चुपचाप कथा कह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सती बार बार पूछ रही हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तहां पुनि शंभु समुझपन आसन, बैठे बट तरी करी कमलासन। अपने प्रण को याद किया और कमलासन की स्थिति में बैठ गए। भगवान शिव की समाधि लग गई। सती प्रतीक्षा करने लगी और उनको लग गया कि सब जाने सर्वज्ञ शिव, नारी सहज जर अज्ञ। मैंने अच्छा नहीं किया, भगवान शिव से झूठ बोला, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। याद रखिए, एक झूठ को छुपाने के लिए आप हजारों झूठ बोलते हैं। खासकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे निवेदन है, जो माताएं बहनें हैं आपसे निवेदन है, यदि आपसे कुछ गलती हो जाए आप उसे स्वीकार कर लीजिए। उस गलती को छुपाने के लिए आपको हजारों गलतियां करनी पड़ेंगी। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी झूठ छुपेगा नहीं। एक कहानी बताता हूं आपको। एक बाप और बेटा ट्रेन में यात्रा कर रहा था। बेटा देखने में छोटा था, बाप थोड़ा चतुर था, तो विचार किया कि ये छोटा है, इसका फायदा उठाना चाहिए। था वो 14-15 साल का, लेकिन देखने में लग रहा था कि वही 5-7 साल 8 साल का होगा। तो टिकट नहीं लिया और ये बात उस लड़का को पता था। उसको पता था। ट्रेन में बैठा, ट्रेन खुली दरभंगा से दिल्ली के लिए। समोसा वाला आया, समोसा ले लो, समोसा ले लो, समोसा ले लो। माँ ने तो भरपेट खिला के विदा किया ही था बाप बेटा दोनों को, लेकिन जैसे समोसा देखा तो जी में पानी आ गया। लड़का कहने लगा कि पिताजी समोसा चाहिए। पिताजी ने कहा कि अरे कैसे भुक्खर हो, अभी तो घर से खा के आए हो, भूख लग गई? बेटा ने कहा हाँ भूख लग गई, मुझे समोसा खरीद दो। बेटा ने बाप ने कहा कि नहीं खरीदता, तो बेटा ने कहा कि कह दूंगा। तो बाप ने समोसा खरीद के दिया। इतने देर में समोसा खा ही रहा था, एक अंगूर बेचने वाला आया। अंगूर ले लो, अंगूर ले लो, अंगूर ले लो। बेटा ने कहा अंगूर चाहिए। बाप को बड़ा गुस्सा आया। अरे चलो बाद में खाना, अभी तो खाए हो, तबीयत बिगड़ जाएगी। बेटा ने कहा कि खरीद दो। बाप ने कहा नहीं खरीदूंगा। बेटा ने कहा कह दूंगा। बाप ने खरीद दिया। हवा मिठाई वाला, हवा मिठाई चाहिए। बाप ने कहा कि यार आदमी हो कि राक्षस हो, घर से तो खा के आए थे, अभी समोसा खाए हो, अंगूर खाए हो, फिर से भूख लग गई। बेटा ने कहा कि कहा ना खरीद देने के लिए, खरीद दीजिए। बाप ने कहा नहीं खरीद देता, जा जो करना है कर ले। बेटा ने कहा कह दूंगा। अब अगल बगल में लोग बैठे थे, सबको बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि भाई ये क्या, हमको समझ में नहीं है इस बाप बेटा का बात, आखिर चक्कर क्या है। बाप कहता है खरीद नहीं दूंगा, बेटा कहता है कह दूंगा, तो खरीद देता है। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, जान न पहचान हम तेरा मेहमान, बीच में बोल पड़ा भाई साहब क्षमा करना। तब से आप दोनों बाप बेटा का ये बात सुनते सुनते हमारा माथा पकने लगा है, कान पकने लगा है। हमको ये समझ में नहीं आया कि आपका ये जो बेटा है, ऐसी आपकी कौन सी कमी है जिसको ये जानता है। 9 लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए, 9 लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। शस्त्री मरमी प्रभु शठ धनी,
वेद बंद कवि भानस गुणी, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 लोगों से विरोध करने से कल्याण नहीं होगा। वो 9 लोग कौन कौन है? याद रख लीजिए सब लोग। शस्त्री मरमी, जिसके हाथ में शस्त्र है उससे बैर मत करिए। मरमी, जो आपकी कमियों को जानता है, आपके मर्म को जानता है, उससे दुश्मनी ना लीजिए। शस्त्री मरमी प्रभु, प्रभु माने स्वामी, स्वामी से कभी बैर मत करिए। प्रभु शठ, शठ माने दुष्ट, जो दुष्ट लोग हैं उनसे भी दुश्मनी ना लीजिए मोल। धनी और धनवान व्यक्ति से भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। वेद बंदी, वैद्य से, डॉक्टर से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो बुखार ठीक होने का दवाई देने के बदले ऊपर पहुंचाने वाला दवाई दे देगा। वेद बंदी, बंदी जन जो है, भाट लोग जो होते हैं, उनसे कभी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। उसको प्रसन्न करके रखना चाहिए, नहीं तो यहां का बात वहां फैलाएगा। वेद बंदी कवि, कवि जो कविता की रचना करते हैं उनसे भी कभी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो आपके बारे में उल्टा पुल्टा लिख करके फेसबुक पर डाल देंगे। हाँ? वेद बंदी कवि भानस, भानस माने रसोईया। अशोक जी हमारी रसोई बनाते हैं हम सबके लिए, और आज तो रामदास बाबा भी आ गए, अब चकाचक रसोई बनेगा, अब जय जय होगा। तो रसोईया से भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो कहीं भोजन में जहरे मिला दे, फिर तो हम लोगों का राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य ये हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों से और गुणी गुणवान व्यक्ति से भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि आप बाप और बेटे का चक्कर समझ में नहीं आया। आप कहते हो नहीं खरीद दूंगा, बेटा कहता है कह दूंगा, आप खरीद देते हो। ऐसा कौन सा मंत्र जानता है ये? बोले भैया कहाँ बतावे, बताओ ये लड़का कितने साल का है? बोले वही 7-8 साल का है होगा, दिखने में छोटा था, नाटा था। बोले सरकार यही तो आफत है, इस ससुरा दिखने में ही 7-8 साल का लगता है 15 साल का।